नमस्कार दोस्तों, हम जीपीएस सोनू कुमार। लोकसभा चुनाव आपके दरवाजों के पास आ चुके हैं, आपके घरों के पास आ चुका है लोकसभा चुनाव। फिर झूठे वादे किए जाएंगे, फिर से आपको गुमराह किया जाएगा, फिर से आपको नौकरी देने का झांसा दे करके आपसे वोट मांगा जाएगा। आपको समझना है इस बात को कि अगर फिर से आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, अगर आप फिर भारतीय जनता पार्टी का चयन कर रहे हैं, तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि संविधान बदला जाएगा, देश में फिर से गुलामी आएगी, एससी एसटी ओबीसी वाले लोगों को फिर से गुलाम बनाया जाएगा, मुसलमानों का हक छीन लिया जाएगा, दलितों का हक छीन लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी न जाने कितने ऐसे झूठे वादे करके आपसे वोट लेती है और वोट लेने के बाद आपका हाल चाल पूछना भी ठीक नहीं समझती। भारतीय जनता पार्टी गाय को माता मानने वाली, उसी जो गाय को सप्लाई करते हैं, काट के उसका मांस बेचते हैं, उसी से 260 करोड़ रुपए घूस लेकर के शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने उसी कंपनी से घूस लेकर के गाय को काट के सप्लाई करने का परमिशन दिया। जिस भारतीय जनता पार्टी को अपना भगवान मानते हैं, जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप अपना भगवान मानते हैं, वही प्रधानमंत्री आपके पीठ पीछे, आपके सामने ही न जाने इतने ऐसे खेल खेल रहे हैं जिसकी जानकारी आप तक पहुंच ही नहीं रही है। अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स, जो अभी इन्होंने चंदा का धंधा, जो चंदे का धंधा वाला जो अभी मैटर जो चल रहा है इंडिया में, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आप इस चीज को देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह लोगों से का टैक्स, लोगों का पैसा अपने अकाउंट में ले करके इलेक्शन करवा रही है। इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं लगा है। इस इलेक्शन में चाहे कोई भी इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी या फिर कोई भी पार्टी हो, ये सिर्फ पब्लिक का पैसा ले करके उनसे इलेक्शन करवाते हैं। आपका पैसा ले करके इलेक्शन करवाते हैं और आप ही का वोट ले करके वो गद्दी पर राज करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं, आप उनको राज करने मत दीजिए, आप उनको राज करने दीजिए, लेकिन साथ में प्रजा का भी ध्यान देना चाहिए। राजा होने का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा ही राज करे, प्रजा का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर भारत में भारत के प्रधानमंत्री भारत के लोगों का ध्यान नहीं रख सकते तो किसका ध्यान रखेंगे। न जाने कितने ऐसे वादे किए जो कि बिल्कुल झूठ है। मैं 15 दिन बाद इस चैनल पे, अपने चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ। मुझे न जाने कितने ऐसे लोग बोले कि आपने वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया, क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। अभी झारखंड में जो झारखंड के मुख्यमंत्री, ये भी, इनके ऊपर भी ईडी का छापा, ये भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये इलेक्शन कैसा इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा का चुनाव कैसा ये इलेक्शन चल रहा है जो कि सिर्फ एक तरफा चुनाव हो रहा है। जितने भी विपक्ष के लोग थे, जितने भी विरोध करने वाले लोग थे, सभी को जेल में डाला जा रहा है। ये कैसा इलेक्शन हो रहा है? ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये एक तरफा इलेक्शन हो रहा है। और जो भी मोदी के समर्थक हैं, जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप आज उनकी जय जयकारा कर रहे हैं, कर लीजिए, लेकिन कल आप भी मारे जाएंगे। इस बात को आप क्यों नहीं समझते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ राम मंदिर को ला करके, राम भगवान को बैठा करके इंडिया में वोट बटोर रहे हैं, वोट बैंक अपने तरफ खींच रहे हैं। 500 वर्षों का, जो 500 साल से भी ज्यादा का इंतजार था, वो खत्म कर दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बाकी जो नीरव मोदी, बाकी जो कितने लाखों करोड़ों रुपए जो लोग लेके भागे हमारे देश से, उसको क्यों नहीं ला पा रहे हैं? काला धन क्यों नहीं लाए? हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए क्यों नहीं आए? इसका जवाब कौन देगा? अमित शाह ने साफ बोला है कि ये सिर्फ जुमलाबाजी है। भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है कि ये जुमलाबाजी है, भाषण देने के लिए ऐसा बात बोला जाता है। मैं दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि अगर आप साथ नहीं दे रहे हैं, किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसका साहस बनिए जो आपकी हक की लड़ाई लड़ रहा है। एससी एसटी ओबीसी की जो लड़ाई लड़ रहा है, उसका साथ दीजिए।
आप उसका विरोध मत कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ। 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन होने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो इस बात को समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने सीधे बोला है कि संविधान को बदल देंगे। संविधान को बदल देंगे, SC ST OBC को फिर से गुलाम बनाएंगे, मुस्लिमों का हक छीन लिया जाएगा, दलितों को कोई इज्जत नहीं, कोई आरक्षण नहीं, सब कुछ खत्म। फिर से जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज़माने में जैसे मुस्लिम और दलितों को गुलाम बनाकर रखा जाता था, उसी तरह फिर से ऐसा किया जाएगा 2024 के बाद। आज 1 साल से भी ज़्यादा हो गए मणिपुर को जलते हुए, वो आग किसी ने नहीं रुकवाई। और ऐड ऐसा चल रहा है कि देखिए वार रुकवा दी, पापा देखिए मोदी जी ने वार रुकवा दी, यूक्रेन और रसिया का वार रुकवा दिया मोदी जी ने। जो अपने देश के अंदर चल रहा है उसका कोई इंतजाम नहीं है, उसका कोई बंदोबस्त नहीं, उसका कोई सल्यूशन नहीं है। बाकी जो विदेश में जो चल रहा है उसका मोदी जी जाके उनका वार रुकवा रहे हैं। हमारे देश में न जाने कितने ऐसे लोग भूखे सो जा रहे हैं, भूखे मर जा रहे हैं, उसका कोई इंतजाम नहीं, उसका कोई सोचना विचारना नहीं। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो सुसाइड कर ले रहे हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे अपना परिवार का खर्चा चलाएं। और मोदी जी विदेश में जा करके बुद्ध जी का मूर्ति दे करके बोल रहे हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। भगवान श्री राम का क्यों नहीं मूर्ति देके परिचय करते हैं या फिर परिचय करवाते हैं कि हाँ हम भगवान श्री राम के देश से आए हैं? क्योंकि भगवान श्री राम को सिर्फ भारत के लोग ही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। और गौतम बुद्ध को, भगवान बुद्ध को पूरे एशिया में जाना जाता है, पूरा वर्ल्ड जानता है भगवान बुद्ध को। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध का मूर्ति दे करके सभी का सम्मान करते हैं, बाकी विदेशियों लोग का। भगवान श्री राम का फोटो दिखा करके, भगवान श्री राम का मूर्ति दिखा करके क्यों नहीं वो परिचय करते? भगवान बुद्ध का ही फोटो या फिर मूर्ति दिखाकर क्यों वो परिचय लेते हैं, परिचय करते हैं? दोस्तों ये मेरी भड़ास नहीं थी, मैं अपने दिल की बात अपने सोशल मीडिया, अपने पर्सनल अकाउंट पर डाल रहा हूँ। अगर आपको बुरा लगे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर फिर से सत्ता में आई तो सबका नौकरी, वोट देने का अधिकार सब खत्म हो जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि इस बात को आप समझिए। भारतीय जनता पार्टी अगर 2024 में फिर सत्ता के साथ आई, बहुमत के साथ आई, तो आपको आपका वोट देने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। फिर से इलेक्शन होगा ही नहीं, फिर से इलेक्शन नहीं हो पाएगा। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में अपनी आप राय दे सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिर एक मिलते हैं दूसरी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।